अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज हम आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, वो है अल हबीब फ्रीलांसर्स अकाउंट। वो कस्टमर्स जो कि जॉब नहीं करते या जो लोग जो बिज़नेस नहीं करते बट वो फ्रीलांसर ऑनलाइन है वो और ऑनलाइन वो काम कर रहे हैं, तो वो किस तरह अपने अकाउंट ओपन करवा सकते हैं किसी भी बैंक में, स्पेशली बैंक अल हबीब में। अगर कोई भी फ्रीलांसर है, कोई छोटा बच्चा है या वट एवर किसी भी एज का कोई पर्सन है जो कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो वो ईज़िली अल हबीब में जो है वो बहुत ईज़िली जो है वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि अल हबीब फ्रीलांसर्स अकाउंट के अकॉर्डिंगली है। इसका सर्कुलर जो आया था वो आया था हमारे पास 7 जून 2024 को, और इसका सर्कुलर नंबर है INST/092। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर था ये बैंक स्टेट बैंक की तरफ से जो है वो सर्कुलेट हुआ था। उसके अकॉर्डिंगली अल हबीब ने जो है एक न्यू अकाउंट क्रिएट किया फ्रीलांसर्स के लिए, जो कि अपनी इनकम को बहुत इजी वे में जो है अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं किसी भी कंट्री के थ्रू। तो फ्रीलांसर अकाउंट जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से। तो अगर आप बैंक अल हबीब में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं और आप किसी भी कंट्री में रहते हैं या इवन आप पाकिस्तान में भी रहते हैं और आपने अकाउंट में या फिर अपनी अमाउंट जब वो ईज़िली अपने अकाउंट में मंगवाना चाहते हैं, तो अल हबीब फ्रीलांसर अकाउंट आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होने वाला है। इसमें बहुत अच्छे आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं कंपैरेटिबिलिटी तमाम और अकाउंट के अकॉर्डिंगली ना। तो इसकी जो फीचर्स है वो हम आपको कम्युनिकेट कर देते हैं। एग्जीक्यूटिव अकाउंट इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स है सपोर्टिव और रिसीविंग देयर वर्क कंपनीज डायरेक्टली इन योर अकाउंट, यानी कि आप किसी भी कंपनी के थ्रू जो है वो काम कर रहे हो, आप ईज़िली अपनी अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं। क्विक एंड इजी ओपनिंग अकाउंट प्रोसेस है, जो कि थ्रू ब्रांच से भी आप ओपन कर सकते हैं, डिजिटली भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। हमारे पास किस तरह की करेंसीज हैं जो कि हम अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं। आपको डिफरेंट करेंसी में जो है अकाउंट ओपनिंग की जो सहूलत है वो मिल जाती है, जिसमें US डॉलर है और GBP है और यूरो जो है। इवन आप पाकिस्तान करेंसी में अगर कोई अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान में ही ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो आप PKR करेंसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इट्स योर चॉइस। स्मूथली रिसीविंग इनवर्ड फॉरेन रेमिडेंस, यानी कि बाहर से जो भी अमाउंट बाहर से कंट्री में अगर आप कोई काम कर रहे हैं बाहर कंट्री के लिए, तो आप बहुत स्मूथली जो है अपनी अमाउंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं एज अ फॉरेन रेमिडेंस, क्योंकि बाहर से जो अमाउंट आती है वो रेमिडेंस कहलाती है। लोकली जो ट्रांजैक्शन होती है वो अमाउंट ट्रांसफ़र कहलाती है। फंड्स ट्रांसफ़र, लाइक नॉर्मली जो हम कहते हैं मनी ट्रांसफ़र, फंड ट्रांसफ़र। सेकेंड थिंग हमारे पास आता है कंट्री वाइड है फ्री ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आप कंट्री वाइड जो है वो फ्री ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किसी भी बैंक अल हबीब की ब्रांच में जाकर आप कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। 24/7 कस्टमर केयर एंड मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग एंड व्हाट्सएप बैंकिंग की जो एक्सेस है वो आपको इसके अकाउंट में मिल जाती है। अदरवाइज आप एलिजिबल क्राइटेरिया की हम बात करते हैं, तो हमारे पास जो एलिजिबल क्राइटेरिया आता है वो ये है कि ऑल इंडिविजुअल residents in Pakistan engage in process any digital online services including IT related services against which the payment are receiving from outside Pakistan having CNIC, NICOP and POC, otherwise open the account wise branch and digitally। आप इसको अकाउंट ओपन करने की जो रिक्वेस्ट है वो आप ब्रांच से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन वेब के थ्रू भी जो है अपना अकाउंट ओपन करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ब्रांच जाना मैंडेटरी नहीं है। सेकंड थिंग, आप इंडिविजुअली भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पाकिस्तान रेजिडेंस होना भी ज़रूरी है और नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। बहरहाल जैसे पाकिस्तान रेजिडेंस होना मैंडेटरी है। प्रोवाइडिंग एनी डिजिटल ऑनलाइन सर्विस, आपको हर जो सर्विस है वो ऑनलाइन डिजिटल आपको मिल जाती है इस अकाउंट के अगेंस्ट। आपको बार बार ब्रांच जाने की, बाहर जाने की नीड नहीं होती है। अदरवाइज़ में जो और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। प्रोडक्ट ऑफरिंग आपको पाकिस्तान करेंसी की जो है वो आपको सहूलत मिलती है कि अगर आप ऑनलाइन अपने पाकिस्तान करेंसी में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको ई स्टेटमेंट की सर्विस इसमें फ्री मिलती है। आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट की जो सहूलत है वो थ्रू ईमेल मिल जाती है। आप इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली भी वो सहूलत हासिल कर सकते हैं। डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, ये आप विलिंग हो बनाने के लिए तो बनवा सकते हैं। अगर अदरवाइज
अदरवाइज़ अगर आप नहीं बनवाना चाहते तो आप चेक बुक का या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थ्रू नेट बैंकिंग जो है वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। कासा इन कन्वेंशनल इस्लामिक एंड बैंकिंग वर्जा, यानी कि आप इसमें करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कासा का मतलब होता है करंट, और सेविंग अकाउंट, लाइक आप इसमें करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इस्लामिक में भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और कन्वेंशनल में भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नो इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, नॉर्मली अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो 2000 to 5000 तक का इनिशियल डिपॉजिट करवाना मैंडेटरी है। अब पहले नहीं हुआ करता था ये प्रोसीजर, लेकिन अब हुआ करता है। बट अगर आप अल हबीब फ्रीलांसर अकाउंट बनवाते हैं तो उसके लिए इनिशियल डिपॉजिट की आपको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट, और ना ही आपको कोई एवरेज बैलेंस मेंटेन रखने की रिक्वायरमेंट का कहा जाता है। आप बहुत फ्रीडम होकर जो है अपना अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको फर्स्ट चेकबुक जो होती है, 10 चेकबुक जो होती है वो फ्री मिल जाती है इस अकाउंट के अगेंस्ट, अप टू 3 बैंकर चेक फ्री पर मंथ, यानी कि आप 3 फ्री चेक जो है बैंकर चेक जो है वो पूरे मंथ में बनवा सकते हैं। 3 से ज़्यादा होंगे बैंकर चेक तो उस पर एज पर एसोसिएट चार्जेस आप पे इम्प्लीमेंट होंगे। अदरवाइज़ आप चाहें तो फ्री IBFT थ्रू रास एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। फ्री रेगुलर डिजिटल सर्विस अलर्ट्स जो होते हैं वो आपको इस अकाउंट के अगेंस्ट फ्री मिल जाते हैं। फ्री लाइफ इंश्योरेंस और तकाफुल वो आपको मिल जाती है। अगर तो आप कन्वर्शनल में अकाउंट ओपन करवा दें तो आपको इंश्योरेंस मिलती है, इस्लामिक में करवाते हैं तो आप तकाफुल मिल जाती है। तो दोनों जो है वो फ्री है इसके अंदर। अदरवाइज़ मैं आपको गाइड करना चाहूँगी, फ्री इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग सर्विस जो होती है वो आपको इस अकाउंट के अगेंस्ट फ्री मिल जाती है। अदरवाइज़ अगर हम मज़ीद डिटेल्स की जानना चाहें तो हम देख लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी यूटिलेबल, इसकी जो सहूलत है वो आपको मिल जाती है। आप अपने किसी भी अकाउंट के अगेंस्ट कोई बिल पेमेंट करना चाहते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप उसको डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी के थ्रू भी पे ऑफ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मैंडेट अलाउ होता है, कोई भी मैंडेट जो है वो आप इसमें अपने साथ रख सकते हैं थ्रू ऑन अकाउंट ओपनिंग टाइम। माइनर अकाउंट अलाउड है, ठीक है, माइनर भी जो है वो भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डील्स एंड डिस्काउंट ऑन कार्ड, जो भी आप कार्ड अवेल करते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो भी रिसेंटली डील्स एंड डिस्काउंट होंगे वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मंथली प्रॉफिट लेआउट वो आपको आप चाहें तो थ्रू वेबसाइट चेक कर सकते हैं। नेट बैंकिंग जब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर तमाम जो प्रॉफिट रेट्स होते हैं वो मेंशन होते हैं। इवन आप चाहें तो ऑन कॉल भी जो है डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। जब अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है, वहाँ मेंशन होता है कि आप जो अकाउंट ओपन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको इतना प्रॉफिट दिया जाएगा। अगर आप ये अकाउंट सेविंग कैटेगरी में ओपन करते हैं तो आपको 90% तक फाइनेंस भी जो होता है वो अलाउ करता है बैंक। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट भी मेंशन है, वो मैं आपको कम्युनिकेट करती हूँ। मैक्सिमम क्लेम ऑन नेचुरल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी इन PKR 2 million and 4 million एक्सीडेंटल डेथ। एज लिमिट है 8 to 60 अप टू payable to the basic 90 days average balance of account, eligible 30 days account opening। अब इसका क्या मकसद है यही मैं आपको क्लियरली कम्युनिकेट कर देती हूँ कि मैक्सिमम क्लेम जो है वो आपको किया जाएगा अगर अल्लाह ना करे आपने अकाउंट ओपन करवाया है और आपने अपना 90 डेज़ हो चुके हैं, एवरेज बैलेंस भी आपने थोड़ा मेंटेन रखा हुआ है अपने अकाउंट में। कोई भी अमाउंट हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं $5000 हो सकते हैं, $500 भी हो सकते हैं, इट्स योर चॉइस। या फिर ज़ीरो बैलेंस भी होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चेक कर उसका एवरेज दिया जाएगा कि जो भी आपने अभी तक अकाउंट में बैलेंस मौजूद रखा है उसका एवरेज क्या बनता है। उसके अकॉर्डिंगली इन केस अल्लाह ना करे आप डिसेबल हो जाते हैं तो 2 million तक का आपको जो है वो अमाउंट दिया जाता है। नेचुरल आपकी कोई डेथ होती है, अल्लाह ना करे अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको 4 million तक जो है लिमिट असाइन की जाती है। किस सूरत में? इंश्योरेंस, क्योंकि सिर्फ फ्री इंश्योरेंस आपको अलाउ किया गया है। तो ये कंडीशन है आपकी जो फ्री इंश्योरेंस वो इस सूरत में दी गई है कि अगर आपने अकाउंट में कोई बैलेंस रखा है या आपने अकाउंट ओपन करा और अब तक ज़ीरो बैलेंस है तो आप एलिजिबल नहीं है। बट अकाउंट ओपनिंग किया है, 90 डेज़ हो चुके हैं आपको, और अल्लाह ना करे आप डिसेबल हो जाते हैं या अल्लाह ना करे आपकी कोई नेचुरल डेथ हो जाती है तो उस सूरत में आपको कितना क्लेम करेगा? 30 डेज़ अकाउंट ओपनिंग हो जाते हैं उसके बाद। तो अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसीजर वो आता है व्हाट इज़ एन ASFC अकाउंट। इसका क्या मतलब होता है ज़रा ये भी हम देख लेते हैं। ASFC अकाउंट, एक्सपोर्ट स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट, नॉन चेकिंग लिंक US dollar and GBP and UN currency,
Link account be simultaneously opened with along the freelancer's account and another conversion Islamic and conversion IT expert, यानी कि वो एक्सपर्टीज़ जिस एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली आप फ्रीलांसर्स करते हैं और आपको कोई बेसिक पर्पस है, जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया कि अगर आप आईटी ऑनलाइन डिजिटल इंक्लूडिंग सर्विस से रिलेटेड जो है अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये तमाम डिटेल्स हमें बताई गई हैं। मंथली रिलेटेड $5,000 या 50% ESFC और पर कस्टमर इंस्ट्रक्शन विच एवर इज़ द हाइस्ट ESFC। ठीक है जी। बैंक इज़ मैंडेटरी क्रेडिट परमिशिबल रिलेटेड अमाउंट unless the export specialized request the writing to bank for less and non credit export। ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये उन लोगों के लिए है जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जो आईटी से रिलेटेड कोई भी फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हों। सेकेंड थिंग हमारे पास जो लास्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, द फंड अवेलेबल इन दी ESFC कैन बी कन्वर्टेड टू PKR at any time upon the request of the customer। FCY foreign currency cash withdrawal for the amount all access not be to allow in Pakistan। इसका मतलब ये है कि अगर आपका फॉरेन करेंसी में अकाउंट है तो उसके लिए आप पहले अपनी ब्रांच में जाकर कम्युनिकेट करेंगे कि आपको इतनी जो डॉलर है, या फिर आपने GBP में अकाउंट ओपन करवाया है या यूरो में अकाउंट ओपन कराया है, तो आपको इतनी रिक्वायरमेंट है, कैश विड्रॉल करना चाह रहे हैं, ताकि उसको अरेंज करवाएं ताकि आपको कोई इश्यूज फेस ना करने पड़े। सिंपल एंड ईजी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, इसके जो अकाउंट ओपनिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको कम्युनिकेट कर देती हूँ। अकाउंट ओपन के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, स्कैन कॉपी ओरिजिनल ID कार्ड, NIC, NICOP या पासपोर्ट। दी रिसोर्सेज ऑफ फंड्स फ्रॉम फ्रीलांसर्स एक्टिविटीज़, यानी कि अगर आप फ्रीलांसर्स हैं और आपकी कोई इनकम आ चुकी है फर्स्ट, तो उसके रिसोर्सेज आप बताएंगे कि भाई यहाँ से मेरी रकम जो है वो आने वाली है, या नेक्स्ट टाइम जो है इस तरह से जो मैं काम करता आया हूँ, मुझे यहाँ से जो अमाउंट है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो उसके जो अंडरटेकिंग रिसोर्सेज फंड्स होते हैं वो आपने बताने होते हैं। फैक्ट एंड CRS डिक्लेरेशन इज़ रिक्वायर्ड, ये जो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस ऑफ द टर्म एंड कंडीशंस, कांस्टेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग अनडिलाइंग सुपरविजन फैक्शन। इसकी टर्म एंड कंडीशंस हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होती हैं बैंक अल हबीब की, आप उसको रीड आउट कर लीजिएगा क्लियरली, ताकि आप उसको वेरिफिकेशन के बाद उसको ओपन कर सकें ईजिली। इसकी जो फ्रीलांसर्स अकाउंट है, इसकी जो वाउचर्स हैं और जो इसकी जो मार्केटिंग होती है वो आपको ब्रांच में मिल जाती है। वहाँ पर तमाम तरह डिटेल्स वहाँ मेंशन होती हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। जैसे कि जो फीचर्स मैं आपको बता चुकी हूँ उससे पहले, वो यही हैं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूज़फुल अकाउंट होने वाला उन तमाम लोगों के लिए जो कि फ्रीलांसर्स हैं और अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं और बाहर से रेमिडेंस डायरेक्टली अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाना चाहते हैं। नॉर्मली जो बाहर से रेमिडेंस होती है वो डिफरेंट जो होती है वो रिसोर्सेज के थ्रू आती है, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो आप रिसीव करते हैं। अब जो होती है बाहर से रेमिडेंस मंगवाने बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप ये अकाउंट ओपन करवाएं और डायरेक्टली अपने अकाउंट में जो है अमाउंट मंगवाएं और उसको यूटिलाइज़ करें। तो होपफुली कि आपको ये अच्छी वीडियो बहुत यूज़फुल, बहुत मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लगी हुई होगी और आप उसको ज़रूर यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में और इसको अकाउंट ओपन करवा कर इसको एंजॉय भी करेंगे तमाम सर्विसेज को। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करेगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वॉच कीजिएगा और इसी तरह देखते रहेगा MIBF and CSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।